नमस्कार किसान भाई, आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाई, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि धान की फसल में गबोज अवस्था में ऐसी कौन सी गलतियां जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। और आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं किसान भाई, तो आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। आज की वीडियो में बात करेंगे कि धान की फसल जो हमारी गबोज अवस्था में होती है, तो हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसी कुछ गलतियाँ करते हैं जिनकी वजह से उनकी जो उत्पादन होता है वो कहीं ना कहीं करीबन 30 से 35% कम होता है। और उसके बाद में वो बोलते हैं कि हमारी धान की फसल में कम उत्पादन निकल करके आया। तो इसके लिए किसान भाई आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। मैं आपको ऐसी 4 गलतियां बताऊंगा जिन पे अगर आप कार्य करते हैं, जिन कार्यों को मैं बता रहा हूं, जो गलतियां आपको नहीं करना है, अगर उन पर कार्य करते हैं तो अपनी धान की फसल से आपकी जो बालियाँ होंगी, बालियाँ आपकी चमकदार होंगी, आपका धान एकदम दाना वजनदार होगा और आपका जो उत्पादन होगा वो करीबन 25 से 30% एक्स्ट्रा निकल करके आएगा पिछले साल के मुकाबले। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक हमारे किसान भाई तक शेयर करें जो धान की फसल कर रहे हो, क्योंकि आज की वीडियो में ऐसी जानकारी आपको मिलने वाली है किसान भाई, ऐसी जानकारी आपको कहीं भी किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे हमारे अन्य आने वाले काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें। तो आइएगा हम शुरू करते हैं किसान भाई कि धान की फसल में गबोज अवस्था में ऐसी 4 कौन सी गलतियाँ जो बिल्कुल नहीं करना है और ऐसे कौन से कार्य जो आपको करना है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करिएगा, पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं किसान भाई, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपकी जो पैदावार है वो 30 से 35% अधिक निकल करके आने वाली है। तो आइएगा हम शुरू करते हैं किसान भाई। जब सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि जब हमारी धान की फसल गबोज अवस्था में होती है तो उस समय पर हमारे बहुत सारे किसान भाई एक सबसे बड़ी गलती करते हैं कि धान की फसल में सिंचाई नहीं करते हैं। क्योंकि किसान भाई सिंचाई एक ऐसी, जैसे कि हम जो खाद का प्रयोग करते हैं, स्प्रे का प्रयोग करते हैं, जो भी करते हैं, सारा कुछ हमारी जो पैदावार डिपेंड होती है सिंचाई पर। अगर आपने सिंचाई में ढील कर दी, आपने सिंचाई में आलस कर दिया, तो आपकी पैदावार किसान भाई घटने वाली गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ। तो आपको क्या करना है किसान भाई, जब आपकी धान की फसल गबोज अवस्था में, तो उस समय पर आपको एक हल्की सिंचाई अवश्य करना है। हल्की सिंचाई का मतलब कम से कम 1 इंच पानी होना चाहिए आपकी धान की फसल में। अगर आपने सिंचाई कर रखी है और अगर पानी नहीं है तो किसान में आपको ध्यान रखना है कि आपकी धान की फसल में नमी अवश्य होना चाहिए। क्योंकि नमी अगर नहीं होगी तो आपकी जो बालियाँ होगी वो टाइट निकलेंगी, जिस वजह से आपकी बालियाँ खोखली भी रह सकती है और उसमें बहुत सारे कीटों का अटैक भी हो सकता है और आपकी बालियों का साइज छोटा बड़ा होगा। क्योंकि बालियाँ निकलने में काफ़ी ज़्यादा नमी की आवश्यकता होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि पहला गलती आपको ये बिल्कुल नहीं करना है कि आपको सिंचाई अवश्य करना है। पहली गलती ये है किसान भाइयों, काफ़ी हमारे किसान इस गलती को करते हैं, वो आलस कर देते हैं, जिस वजह से उनकी पैदावार कहीं ना कहीं घट कर आती है, बालियों का साइज छोटा बड़ा रह जाता है। तो किसान में आपको सिंचाई अवश्य करना है। सिंचाई नहीं है तो आपको नमी बनाकर रखना है, नमी को चेक करना है किसान भाइयों। ऐसा नहीं कि आप बोल रहे कि नमी है हमारे खेत में, लेकिन आपको चेक करना है, तभी आप बोले कि नमी है। आपको उंगली से एक बार जो धान की खेत है, फसल है, उसमें आपको उंगली दबा कर देखना कि उंगली आसानी से दब रही है, और हल्की सी भी सख्त है तो आपको हल्की सिंचाई अवश्य करना है। ये कार्य आपको किसान में करना है, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी ये बात करते हैं, दूसरी हमारे काफ़ी किसान में गलती करते हैं धान की फसल में इस समय पर बालियाँ निकलते समय, जब हमारी गबोज अवस्था होती है उस समय पर हमारे सबसे बड़े जो किसान भाई वो गलती करते हैं, यूरिया का प्रयोग करते हैं। किसान भाई यूरिया का अगर प्रयोग करेंगे तो अपनी धान की फसल को आप बर्बाद कर रहे हो। ये मेरा मानना है किसान भाइयों। मैं काफ़ी लंबे समय से किसानी करता चला रहा हूँ, करीब 8 से 10 साल हो गए, और मैं धान की फसल के अलावा गेहूँ, धान, गन्ना और इसके साथ में और भी अन्य फसलें करता हूँ। तो किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँ, इस समय पर अगर आप यूरिया का प्रयोग करेंगे, बहुत सारे हमारे किसान भाई को पता है कि यूरिया हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाता है, जिससे कि हमारी ग्रोथ जो नहीं हो रही थी उसको बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। तो आपकी जो बढ़वार हो चुकी तो वही रहेगी बढ़वार। अब आपको कार्य करना है बालियों पर। आपको यूरिया का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप यूरिया का प्रयोग करेंगे तो उससे ये होगा कि आपकी जो अनावश्यक जो ग्रोथ होगी वो बढ़ेगी। उससे ये घाटा होगा कि आपकी जो बालियाँ आएंगी और समय पर जब हल्की सी भी अगर हवा चलेगी तो आपका खेत एकदम पूरा बिछ जाएगा और आपकी जो बालियाँ होंगी और उसमें दाना होगा वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। यानी कि 30 से 35% हमारे किसानों को घाटा देखने को मिलता है इस कारण, क्योंकि वो इस समय पर यूरिया का प्रयोग करते हैं। यूरिया का प्रयोग ना करें इस समय पर, कोई भी ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग ना करें, क्योंकि आपकी जो बढ़वार होनी थी वो हो चुकी है। अब आपको कार्य करना है, बस गबोज अवस्था में बालियों का ध्यान रखना है। आपने नीचे जितना कार्य करना था वो कर चुकी है, अब आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है। आपको बस बालियों की टेक केयर करना है, बालियों का ध्यान रखना है। तो आपको दूसरी गलती ये नहीं करना है कि इस समय पर यूरिया किसी भी ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप इन 2 कार्यों करते हैं किसान भाइयों, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी पैदावार कोई भी रोक नहीं सकता है। अब तीसरी हमारे जो काफ़ी किसान भाई गलती करते हैं कि पोटास का प्रयोग करते समय, पोटास का प्रयोग तो वो कर रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, काफ़ी हमारे किसान भाई कर रहे हैं, लेकिन सही पोटास का चयन करना है। काफ़ी हमारे किसान भाई जब हमारी गबोज अवस्था होती है उस समय पर IMOP पोटास का प्रयोग कर रहे हैं।
तो किसान भाई आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप MOP पोटास का प्रयोग करते हैं तो उसका रिजल्ट 10 से 15 दिन के बाद आपको देखने को मिलेगा, तो कोई भी फ़ायदा आपको नहीं होगा। तो आपको सही पोटास का प्रयोग करना है, जिससे गबोज अवस्था में सबसे सही जो पोटास है किसान भाई आपको NPK 05234 का प्रयोग करना है। क्योंकि आपको पता है किसान भाई अगर कोई भी दानेदार फर्टिलाइज़र, कोई भी दानेदार खाद का प्रयोग करते हैं तो वो लंबे समय के बाद में रिजल्ट देती है। तो वहीं अगर आप NPK 05234 डालेंगे उसमें 0% नाइट्रोजन होगा और 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम होगा। जो फास्फोरस होता है किसान वो हमारे तने को मजबूत करता है, जो पोटास होता है उसमें जो दाना आएगा उस दाने को भराव करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करेगा। जो पोटेशियम किसान भाइयों हमारे दाने को चमकीला, मोटा, वजनदार करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। और जो फास्फोरस हमारे तने को मजबूत करता है, हमारे जो बालियों में जो गबोज अवस्था के बाद जो बालियाँ निकलती है उसके एक समान भराव आता है और हमारी बालियाँ एक समान दिखेंगी, साइज़ भी लंबा होगा। तो आपको इस समय पर किसान भाइयों MOP पोटास का प्रयोग नहीं करना। अगर आप कर रहे हैं तो मान जाइएगा, मेरी बात मानिएगा, आप मत करिएगा। और उसके बाद में आप NPK 05234 या अगर आपकी बालियाँ निकल रही तो उस समय पर आपको NPK 0050 का प्रयोग करिएगा। इन 2 खादों का प्रयोग करिए किसान भाई जो मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके साथ में किसान भाइयों आपको अगर आप NPK 05234 का प्रयोग कर रहे हैं तो उस समय पर आप बोरोन ले लेंगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। NPK 05234 1 से 1.5 किलोग्राम, उसके साथ में 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम बोरोन ले लेंगे तो किसान भाइयों आपकी जो बालियाँ होंगी उसमें जो दाना होगा वो बहुत ही चमकीला होगा। क्योंकि बोरोन में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी धान के लिए बहुत ही अति आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। बोरोन के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप बोरोन के बारे में जानना चाहते हैं डिटेल में तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि बोरोन से बहुत ही ज़बरदस्त फायदे देखने को मिलते हैं। क्योंकि अगर क्योंकि समय परागण की जो क्रिया होती है उस क्रिया में बहुत ही ज़्यादा सहायता करता है किसान भाई बोरोन। तो आपको NPK 05234 के साथ में बोरोन का अवश्य प्रयोग करना है। और जो चौथी गलती किसान भाई हमारे बहुत ज़्यादा करते हैं, जो चौथी गलती है वो किसान भाई इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। मैं जो चौथी गलती बता रहा हूँ और आप इस पर कार्य करते हैं और इस पर ध्यान देते तो अपनी धान की फसल से मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ किसान भाई आप 30 से 35% एक्स्ट्रा आपका जो उत्पादन है वो निकल करके लेने वाले हैं। आप जो चौथी हमारी गलती करते हैं वो इस समय पर फंगस का अटैक देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलता है, कीटों का अटैक देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो किसान भाई मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे ही आपको लगे कि हल्का सा भी कीट का अटैक है तो कोई भी कीटनाशक या फंगिसाइड का प्रयोग अवश्य करें। लेकिन किसान भाई यहाँ पर एक शर्त है जो कि काफ़ी हमारे किसानों को पता है, लेकिन बहुत सारे हमारे किसान भाई को बिल्कुल नहीं पता है। वो बस रिटेलर की बात मान रहे हैं जिस वजह से अपनी फसल को बर्बाद कर रहे हैं। और आप भी रिटेलर की बात मानेंगे तो आप भी अपनी फसल को बर्बाद कर लेंगे। तो वो कार्य ये है किसान भाई अगर आपको लग रहा है कि आपकी बालियाँ निकल रही हैं तो उस समय पर आपकी फसल में कोई फंगस का अटैक है, कोई कीट का अटैक है तो बालियाँ निकलते समय कोई भी स्प्रे का प्रयोग आप ना करें किसान भाइयों, अगर मेरी सलाह मानेंगे। बाकी अगर आप रिटेलर की बात माने तो आप कर सकते हैं, मेरा इसमें कोई वो नहीं है। काफ़ी हमारे किसान भाई को पता है कि बालियाँ निकलते समय अगर कोई भी आप स्प्रे का प्रयोग करते हैं तो हमारे धान पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, हमारा धान अपसेट हो जाता है। कहीं कहीं पर ये भी देखा जाता है कि बालियाँ कहीं छोटे रह जाती हैं, कहीं पर निकलती भी नहीं है, जिससे हमारी पैदावार ओवरऑल पैदावार होती है वो कहीं ना कहीं 40 से 50% घट जाती है इस वजह से। क्योंकि किसान भाई इस समय पर आप कोई भी आप टेक्निकल का स्प्रे करेंगे फंगिसाइड का या कीटनाशक का तो उस समय डायरेक्ट इफेक्ट हमारे धान पे पड़ता है कि बालियों पे पड़ता है। बालियों पर फर्क पड़ेगा तो आपकी पैदावार गारंटी के साथ कम निकल करके आएगी। तो जब भी आप किसान भाइयों जब भी आपको लग रहा है कि आपकी धान की फसल में कोई फंगस का अटैक है या कोई कीट का अटैक है, या तो आप गबोज अवस्था में कर दें, गबोज अवस्था में कर देंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आपको मिलेंगे। या जब गबोज अवस्था में बालियाँ 10-15% निकलनी तब ना करें, जब आपको लगे कि 80 से 90% वाली बालियाँ निकल चुकी हैं उसके बाद में कोई भी कीटनाशक या कोई भी फंगिसाइड का आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है बालियाँ निकलते समय जब 10 से 15% बालियाँ निकल रही हैं उस समय पर आपको कोई भी कीटनाशक या फंगिसाइड का प्रयोग नहीं करना है। अगर इस जो 4 बातें मैंने आपको किसान में बताई, अगर आप इन 4 बातों पर कार्य करते हो, जो मैं 4 जो कार्य आपको बताए थे, 4 बेसिक से कार्य बताए थे। पहला कार्य मैंने बताया था आपको सिंचाई, धान की फसल में सिंचाई अवश्य करना है, नमी बनाकर रखना है। दूसरा कार्य सही खाद का प्रयोग और जो किसान भाइयों और यूरिया का प्रयोग नहीं करना है। और किसान भाइयों मैंने आपको बताया था तीसरा जो कि सही पोटास का प्रयोग, और पाँचवा जो चौथा जो मैंने आपको बताया था फंगिसाइड कीटनाशक का सही समय पीरियड यूज़ करने का। और आप इन 4 कार्यों को किसान भाइयों स्टेप बाय स्टेप करते हो और ये बेसिक से कार्य किसान, इसमें कोई भी खर्चा नहीं है आपका, बस बेसिक से कार्य आपको करना तो है लेकिन आपको सही तरीके से करना है, तभी आप सही रिजल्ट ले पाएंगे, सही उत्पादन ले पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाई। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो किसान भाइयों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक हमारे किसानों तक शेयर करें, जिससे जो हमारी धान की फसल है उससे वो अच्छा पैदावार ले सके, अपनी बालियों को लंबा चमकदार बना सकें और बालियों का भराव अच्छी तरीके से कर सके। तो अगली वीडियो मिलते हैं दोस्तों।